हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज लूसेंट का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। एलोरा, पहला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय कूटों ने करवाया। दूसरा क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी, ये थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक महापद्य नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था तथा सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। जस्टी ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। चाणक्य को ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगर क्वेश्चन में आया कि बिंदुसार कौन सा संप्रदाय का अनुयायी था, तब आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ये र थोड़ा गलत लिखाया है, राजगद्दी होगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर पूछ जाए कि अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था, तो आंसर होगा अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। पूछ देगा कि अशोक के शिलालेख में कौन सा लिपि का प्रयोग हुआ, तो ये जो है चारों में से कोई भी एक रहेगा तो उसको टिक करना है। और पूछ देगा कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो आंसर होगा खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। पूछ देगा कि अशोक के शिलालेख को कितने भागों में बांटा गया है, 4 दे देगा, 5 दे देगा, 3 दे देगा, 2, तो 3 सही आंसर होगा। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। इसमें पहला पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के कुल 14 शिलालेख। अशोक के 13वें वाला बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के 13वें आता है क्वेश्चन में कि अशोक के 13वें शिलालेख, इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें आंसर है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और इसके अशोक के जो हृदय परिवर्तन की बात कही गई है वह 13वें शिलालेख में है।
अगला क्वेश्चन है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में था, इसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया। और दिल्ली टोपरा यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। और अगला है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। दोस्तों चैनल पे अभी पहली बार आए होंगे और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक और शेयर भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता है। क्वेश्चन आएगा कि पुरोहित कौन सा विभाग का प्रधान होता है, तो कई विकल्प दे देंगे, इसमें रहेगा धर्म और दान, तो सही टिक करना है धर्म और दान विभाग। फिर आएगा समाहर्ता आय का संग्रह करता होता है। समाहर्ता किसका होता है? आय का। और एग्रोनोमाई क्या होता है? वह मार्ग निर्माण अधिकारी होता है, जैसे रोड का निर्माण कराने वाला को एग्रोनोमाई कहा जाता था पहले। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है कि सेनापति को कहते थे। जो सेनापति होता था वह सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। और अर्थशास्त्र के गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये गूढ़ लिखा गया है, गूढ़ होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं गूढ़। ये जो है कि अर्थशास्त्र के गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। पूछ देगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। और इसकी हत्या कौन किया था? तब इसके सेनापति ही पुष्यमित्र शुंग ने ही इसकी हत्या किया था। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अब इसमें पूछेगा कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार यज्ञ किया और उनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। और सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तब प्राकृति एवं ब्राह्मी लिपि थी। अगला है भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया? तो हिंद यूनानी ने सबसे पहले आक्रमण किया। इसके बाद शक किया, इसके बाद पहलव, इसके बाद कुषाण लोग। और भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासन और डिमेट्रियस ने किया 190 ईसा पूर्व। पूछेगा भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। किसने सोने के सिक्के जारी किए? हिंद यूनानियों ने। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत जो है कि विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। इस समय से ही विक्रमादित्य एक लोकप्रिय जो है उपाधि बन गई। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला जाए, तो विक्रमादित्य का जो है उपाधि धारण किया था। ये 5800 ईसा पूर्व से ही जो है कि विक्रम संवत चालू किया गया था। और कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। ये जो है कि सोने के सिक्के जारी किए थे और एकदम शुद्धता एकदम शुद्ध सोना किसने जारी किए? कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की। ये क्वेश्चन में कई आंसर जो है कि एक लाइन में कई क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं। देखो पूछेगा कनिष्क का राजवैद्य जो है आयुर्वेद का विद्वान जो है चरक था। और ये जो है चरक ने कौन सा संहिता की रचना की थी? तो चरक संहिता की। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को।
अगला क्वेश्चन है रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया? तो आंसर है चीन ने किया। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश का इसका श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच। अच्छा पूछे गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो है कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। और महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला है गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त हुआ। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का कविराज किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन और कविराज भी कहा जाता है, याद रखना है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। वो विक्रमादित्य का एक उपाधि धारण किया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी जो बताए थे हम विक्रमादित्य वाला। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहान भारत आया। देखो महत्वपूर्ण ये जो है कि पूछता है कि फाहान जो है कि भारत किसके शासन काल में आया? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य के शासन काल में फाहियान जो है भारत आया था। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के, और पूछेगा कि ये चांदी के सिक्के जो है कि किसके उपलक्ष्य में चलाया गया? तो शकों, मतलब शक पर जो है कि शकों पर विजय प्राप्त जब कर लिया था तो उन्होंने जो है कि इसी के खुशी में चांदी के सिक्के चलाए थे। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो है कुमारगुप्त प्रथम हुआ। इसको गोविंद गुप्त के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त, ये कुमारगुप्त को गोविंद गुप्त के नाम से जानते हैं ना। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की थी। और कुमारगुप्त, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त हुआ। और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने। गिरनार पर्वत पर और इसका जो है अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ। और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता है। क्वेश्चन आता है चाट भाट किसको कहा जाता है? तो पुलिस विभाग के कर्मचारी को। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। गुप्त जो राजा थे उन्होंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सोने का सिक्का जो है जारी किए। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख। ये देखो ईरान लिखा गया है, ये होगा एरड़। एरड़ अभिलेख में मिलता है। अगला है संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। अगला क्वेश्चन है कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई। अब पूछेगा जो चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो आंसर होगा हर्षवर्धन। कई विकल्प में देगा तो आंसर करना है हर्षवर्धन। अगला है बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। तो पूछेगा हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो आंसर होगा बाणभट्ट। और इन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। यहाँ देखो 62वां क्वेश्चन लिखा गया है, थोड़ा भूल हुआ है। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक लिखे। ये देगा कि प्रियदर्शिका किसका नाटक है? तो हर्षवर्धन। इसका भी
रत्नावली का भी हर्षवर्धन। अच्छा, भारत में अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया है? तो हर्षवर्धन को कहा गया, हर्ष को ना। यह जो है कि न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था तथा इसकी राजधानी, चोल वंश की राजधानी कहाँ पूछता है, चोल वंश की राजधानी कहाँ है? तंजौर में। और विष्णु के उपासक क्या कहलाए थे? अलवार कहलाए थे। और शिव के उपासक क्या कहलाए थे? नयनार संत कहलाते थे। ये आता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होगा कि कृष्ण प्रथम ने करवाया। कृष्णा नहीं, कृष्ण प्रथम ने कराया। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के ही समय में हुआ था। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलकोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म की अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में क्या था? एक विद्यालय था ना। जो इस समय 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, उस शुरू में एक विद्यालय था। चंद्रवरदाई की रचना किसने किए थे? तो पृथ्वीराज रासो, इसको याद कर लेना है। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी दोनों के बीच हुआ था, जिसमें कि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जो है कि जीत गए थे और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। और इसके बाद तुरंत ही बाद जो है कि तराइन का दूसरा युद्ध चालू हुआ 1192 में। इसमें जो है कि पृथ्वीराज तृतीय हार गए और मोहम्मद गोरी विजय घोषित हुए। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था। ये नानुक लिखा है, ननुक होगा। इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश का जो है कि संस्थापक ननुक। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने? धंगदेव होगा ना। धनगदेव लिखा गया है, थोड़ा गलत है यहाँ, धंगदेव होगा। धंगदेव ने कराया था। धंगदेव, धनग, यहाँ धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया तथा चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव था। पूछता है चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परमार्दी देव था। अगला है सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। खतौली का युद्ध जो है कब हुआ था? 1518 में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबन ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। और पूछेगा कि भारत पर 17 बार किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी। 17 बार जो है कि मोहम्मद गजनवी आक्रमण किया था। 17 बार हारा था, 18वां में जो है कि जीत प्राप्त किया था। दोस्तों, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अब अगला वीडियो हम तीसरा नंबर लुसेंट का लेकर के आएंगे।